हुकूमत ने दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मामला हल कर लिया। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 पर दस्तखत कर दिए। तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है सदर के दस्तखत के साथ ही बिल कानून बन गया। कौमी असम्बली जल्द गजट नोटिफिकेशन जारी करेगी। कानून के तहत दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के मुताबिक होगी। ये मामला अफहाम और तफहीम से हल कर लिया गया। विफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर जारी कर दिया। वजीर इत्तलात अता तारड़ की लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में करप्शन के फरोग के सिवा कुछ नहीं किया। केपी में 152 अरब रुपए की माली बेजाब्तियां हुई। फर्जी कंपनियों को इश्तिहारात की कीमत में अरबों रुपए जारी किए गए। सेहत के फंड्स को सियासी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा का मजमूई खसारा 725 अरब रुपए है। बातें और लश्कर कशी करने से आवाम का पेट नहीं भरता। हमें नसीहतें करने वालों की अपनी कारकर्दगी सिफर है। मुसद्दिक मलिक बोले, बानी पीटीआई पर फौजदारी नौयत के मुकदमात हैं। बातचीत होगी तो कोई रास्ता निकलेगा। हमारा मुल्क पाबंदियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बायोफ्यूल की पॉलिसी जल्द सामने लाएंगे। हुकूमत मुज़ाकरात में विकेट के दोनों जानिब ना खेले। रहनुमा पीटीआई शौकत यूसुफजई का वज़रा से गैर जिम्मेदाराना बयानात से गुरेज का मुतालबा। कहते हैं मुज़ाकरात मुल्की मुफाद में कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ और गवर्नर फैसल करीम कुंडी के बयानात समझ से बालातर हैं। ख्वाजा आसिफ को डर है मुज़ाकरात कामयाब होने पर रिहाना डार असम्बली में आ जाएगी। फैसल करीम कुंडी की कारकर्दगी सिर्फ सूबाई हुकूमत के खिलाफ बयानात देना है। बानी चेयरमैन ने एनआरओ नहीं, इंसानी हुकूक की पामाली रोकने, रूल ऑफ लॉ कायम करने का मुतालबा किया है। मईशत का पहिया चलना शुरू हो गया। शरह सूद कम होकर सिंगल डिजिट तक जाएगी। बिजली जल्द सस्ती होगी। IPPs मामलात भी जल्द हल हो जाएंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की कमालिया में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क की खातिर चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर इकट्ठे हो जाएं। इस्लामाबाद में दरबार नहीं लगाएंगे। मसाइल ज्यादा हैं, जादू की छड़ी नहीं कि सब एकदम ठीक हो जाए। कोशिश है कि टैक्स देने वालों पर मजीद बोझ ना डालें। मुल्क का सबसे ज्यादा करप्ट इदारा पास्को है। वजीर आजम ने भी कहा है इसको बंद कर देना चाहिए। टैक्स वसूली की शरह 9 या 10% है। हम टैक्स वसूली की शरह में बड़ा इजाफा करेंगे। पीपल्स पार्टी ने विफाकी हुकूमत के साथ मामलात को संगीन करार दे दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोली ये 2/3 अक्सरियत की हुकूमत नहीं, ये हुकूमत काफ़ी कमज़ोर है। इंटरनेट बंद करने पर पीपल्स पार्टी को कभी एतमाद में नहीं लिया गया। नेट स्पीड कम होने से शहरियों के कारोबार मुतासर हो रहे हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो मुल्क में डिजिटाइजेशन की बात कैसे हो सकती है। मजीद बोली, पाकिस्तान में अमरीकी मुदाखलत के बिल पास हुए तो कुछ लोगों ने शादियाने बजाए। ये लोग बानी पीटीआई के हक में कैसे हो गए। कठपुतलियों को माजी में भी शिकस्त हुई, अब भी होगी। जनूबी कोरिया में लैंडिंग के दौरान मुसाफिर तैयारे को हादसा, 176 अफराद हलाक। तैयारे में 175 मुसाफिर और 6 फ्लाइट अटेंडेंट सवार थे। अमले के 2 अफराद को बचा लिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बहुत से अफराद तैयारे से बाहर गिरने के बायस हलाक हुए। तैयारे को हादसा लैंडिंग गियर में खराबी के बायस सबब पेश आया। तैयारा रनवे से उतरकर बाढ़ से जा टकराया, जिससे तैयारे में आग भड़क उठी। एमरजेंसी अमले ने मौके पर पहुंचकर तैयारे में लगी आग बुझाई। बदकिस्मत तैयारा थाईलैंड के शहर बैंकॉक से जनूबी कोरिया वापस आ रहा था। मुआन एयरपोर्ट पर शेड्यूल तमाम परवाजें मंसूख कर दी गईं। जनूबी कोरियन हुकाम का कहना है हादसे की वजूहात का ऐलान तहकीकात के बाद किया जाएगा। सदर ममलकत आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का जनूबी कोरिया में तैयारे हादसे पर इजहार अफसोस, कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार किया। मोहम्मद अब्बास की सेंचुरियन टेस्ट जितवाने के लिए सर तोड़ कोशिशें। आज खेल के आगाज में ही मोहम्मद अब्बास ने एडन माकरम को पवेलियन वापस भेज दिया। कप्तान टिम्बा बाउमा को भी 40 रन पर चलता किया। टेस्ट मैच फैसला कुन मरहले में दाखिल। जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 49 रन और पाकिस्तान को 2 विकेटें दरकार। प्रोटीज ओपनर टोनी डी जोजी 2 और प्रेस्टन सेटअप्स 1 रन बनाकर आउट हुए। रियान रिकल्टन कोई रन न बना पाए। दूसरी इनिंग्स में मोहम्मद अब्बास की विकेटों की तादाद 5 हो गई। 1 विकेट खुरम शहजाद के हिस्से में आई।
पारा चिनार अमन को तरस गया। टल पारा चिनार रोड हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए 82 दिनों से बंद। इलाके में मौजूद दुकानें अशिया से खाली हो गई। खुराक और गजाई अशिया की शदीद किल्लत। कोहाट जिरगा में डेडलॉक बरकरार। जिरगे में एक फरीक के तहफुजात। जिरगा मेंबर के मुताबिक अपर कुरम के फरीक ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। जराये के मुताबिक जिरगा 2 रोज बाद फिर मुनक्किद होगा। रास्तों की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी धरना आज 10वें रोज भी जारी है। मुजाहिदीन का टल पारा चिनार रोड खोलने और महफूज बनाने के लिए इकदाम का मुतालबा। शदीद सर्दी के बावजूद धरने में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। धरना मुंतजमीन का कहना है कि टल पारा चिनार रोड की बहाली तक एहतजाज जारी रहेगा। कुरम तनाज़े पर कोहाट में जिरगा रात गए तक जारी रहा। फरीकैन के दरमियान उमूमी इत्तेफाक राय हो चुका। चंद निकात पर एक फरीक ने मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्त मांगा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है जिरगे ने बाहमी मुशावरत के बाद 2 दिन का वक्त दे दिया। जिरगे में तमाम बड़े निकात पर इत्तेफाक राय हो चुका। मुशावरत मुकम्मल होने के बाद मुआहिदे पर दस्तखत किए जाएंगे। एपेक्स कमेटी के फैसलों के मुताबिक बंकर्स और असलहे का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। कराची में एहतिजाज शहरियों के लिए मुसीबत बन गया। चौथे दिन भी रास्तों की बंदिश से शहरी शदीद परेशानी का शिकार। छुट्टी के दिन भी रास्ते खुल ना सके। MA जिना रोड, नुमाइश चौरंगी, शाहराह फैसल, नाथा खान पुल पर एहतिजाज जारी। कोरंगी 2.5 नंबर, गोलीमार, पावर हाउस चौरंगी पर भी एहतिजाजी धरना। अबुल हसन असफहानी रोड, 5 स्टार चौरंगी, सुरजानी टाउन में भी एहतिजाज। आयशा मंजिल और अंचोली पर भी धरना जारी। मुजाहिदीन ने नेशनल हाईवे टाउनशिप और मलिर 15 पुल पर जारी धरना खत्म कर दिया। हैदराबाद और सक्कर में एहतिजाज खत्म कर दिया गया। पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी का राज बरकरार। गिलगित बल्तिस्तान पारा गिरने से ठिठर कर रह गया। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में चंद मकामात पर हल्की बर्फबारी। स्कर्दू में दर्जा हरारत -13 डिग्री तक गिर गया। अस्तौर गिलगित हुंजा में मनफी पारे से निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर। बलोचिस्तान में कोयटा, कल्लात, तुरबत और दीगर इलाकों में भी शदीद सर्दी। सवात के इलाके महोडन में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। शदीद सर्दी के बावजूद सयाहों की बड़ी तादाद मौसम इंजॉय करने में मसरूफ। लाहौर समेत पंजाब भर में सुबह के औकात में शदीद धुंध का राज रहा। जैसे ही सर्दी थोड़ी सी स्टार्ट हुई है, गैस की लोड शेडिंग का मसला बहुत ज़्यादा बन गया है। घर में सारा दिन गैस आती नहीं है। अगर थोड़ी बहुत देर के लिए आती भी है तो उसका प्रेशर बिल्कुल कम होता है और बिल्कुल चूल्हे भी नहीं जल रहे होते। गैस का मसला शिद्दत इख्तियार कर चुका है। एक तो सर्दियों में गैस आ ही नहीं रही। लोग खाने पकाने के अलावा घरों में लकड़ियों पे खाना बनाने में मजबूर हैं। सबसे बड़ा मसला तो आजकल गैस का है सर्दी में, क्योंकि हमारे जो ख़वातीन हैं उनको भी बड़ी प्रॉब्लम होती है खाना पकाने के लिए। और जो इसके अलावा हमारे बुज़ुर्ग वालिदैन हैं, इनको बड़ी मसला बनता है नहाने धोने में, और इस चीज़ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है गैस के लिए। सर्दी बढ़ते ही गैस शहरियों से रूठ गई। मुल्क भर में गैस की गैर एनालिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर के बायस शहरी LPG सिलेंडर और लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर। शहरियों ने शिकवा किया कि गैस की किल्लत ने जिंदगी अजीरन कर दी। दिन भर गैस गायब रहना मामूल बन चुका है। गैस न होने से खाना पकाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। इंटरनेट की सर्विस को देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्लो है। काफ़ी अरसे से ये स्लो चल रही है और हमारा यही मुतालबा है कि इस जो सुस्त रवि को इंटरनेट की को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। इंटरनेट की स्लो डाउन की वजह से स्टूडेंट्स अक्सर अपनी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी अटेंडेंस का बहुत नुकसान होता है। इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो है। ख़ासतौर पर जब क्लाइंट आ जाता है हमारे पास, टिकट चेक करनी पड़ती है तो बिल्कुल जो ना इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो है। बाज़ औक़ात तो बिल्कुल लाइन चलती नहीं है, और जब अगर चलती भी है तो बहुत स्लो आता है। बहुत मुश्किलात है। स्लो इंटरनेट मुल्क भर में सार्फिन के लिए इम्तिहान बन गया। इंटरनेट की सुस्त रवि से ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करने वाले भी परेशान। ऑनलाइन कपड़ों का कारोबार करने वाले अफराद का काम ठप। ऑनलाइन काम करने वाले फ्रीलांसर्स को भी करोड़ों रुपए का नुकसान। इंटरनेशनल मार्केट में ऑर्डर्स पर वक्त ना देने की वजह से कारोबारी साख मुतासर हो चुकी। माहाना करोड़ों रुपए ज़र मुबादला भी नहीं आ रहा। ऑनलाइन दरख्वास्त लिखने वाले स्टाम्प फरोशों का काम भी मुतासर। स्टाम्प फरोशों का कहना है पोर्टल पर दरख्वास्त देने या डाटा डाउनलोड करने में मुश्किल पेश आ रही है। हुकूमत इंटरनेट की बहाली के लिए इक़दाम करे। पीपल्स पार्टी तासुब और तफरीक की सियासत पर यकीन नहीं रखती। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की कराची में गुफ्तगू। कहा शहर कायद में करोड़ों रुपए की लागत से अवामी मंसूबे मुकम्मल किए गए हैं।
पीपल्स पार्टी पर तनकीद करने वाले मीडिया को अपनी तस्वीर बनवाने के लिए बुलाते हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इलाके की तकदीर बदली है। जमात इस्लामी की इस्लामाबाद में गजा मार्च की तैयारियां मुकम्मल। गजा मार्च से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान खिताब करेंगे। दीर में तकरीब से खिताब में हाफिज नईमुर्रहमान बोले, मुसलमानों की नस्ल कुशी पर मुस्लिम ताकतें खामोश हैं। मजीद कहा, IPP से मुआहिदा ख़त्म करना काफ़ी नहीं, मुआहिदे ख़त्म हुए तो बिजली बिल्स में कमी क्यों नहीं हुई। जब तक हुकूमत IPP के हक़ाइक़ सामने नहीं लाती हम यकीन नहीं करेंगे। यमन में सना एयरपोर्ट पर इजरायली बमबारी, WHO के सरबराह को महफूज मकाम पर ले जाने की वीडियो सामने आ गई। टेडरूस को VIP लाउंज से बाहर निकाला गया। इजरायली फौज के हमले में एक कंट्रोल टावर तबाह हो गया और एयरपोर्ट पर तैयारों को नुकसान पहुंचा। 26 दिसंबर को इजरायली तैयारों ने दारुल हुकूमत सना के एयरपोर्ट और हुदैदा शहर को निशाना बनाया था।